नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार। इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक फ्लैशबैक हो जाए। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वो आखिरी हथियार जो ओरिजिनल वैम्पायर को मार सकता है उसका पता लगा चुके हैं, और वो कोई और नहीं एक व्हाइट ऑक स्टेक है। और जो उसके खिलौने में था, जो रिबेका के पास बचपन में था, वो होप के पास आ चुका था और अब कैमी ने चुरा लिया पता लगाने के बाद। और हम देखते हैं कैमी का पीछा करने की कोशिश करते हैं, बट कैमी सिर्फ अपने डार्क ऑब्जेक्ट वापस चाहती है और इसलिए उसने ये ट्रेड किया है। और हम देखते हैं क्लाउस बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाई देता है। ये सब देखा लास्ट एपिसोड में। अब शुरू करते हैं 12th एपिसोड को। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें। 100+ लाइक पे नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम पहले सीन में कैमी को देखते हैं जो विंसेंट से मिलती है और डार्क ऑब्जेक्ट्स को लेने के लिए एक बाउंड्री स्पेल लगाती है और बोलती है कि मैं डील करूंगी क्लाउस से। और तभी विंसेंट बोलते तुम पागल हो गई हो, क्लाउस माइकलसन से डील करोगी, वो तुम्हें मार सकता है। मुझे भी वो डार्क ऑब्जेक्ट चाहिए क्योंकि वो न्यू ऑरलिंस की विचेस ने बनाए हैं, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। और एक चीज जो माइकलसन को मार सकती हो तुम चुरा के ले आई हो, और तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है इसके लिए। बट तभी कैमी बोलती है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मारेगा और उसको मैसेज करती है वहां आने के लिए, जिससे कि वो डार्क ऑब्जेक्ट ले सके। और तभी वो उसे व्हाइट ऑक स्टेक का टुकड़ा देगी। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर जाने के बाद हम देखते हैं कैमी बोलती है ये तो कुछ ही है, ये 1/3 के बराबर भी नहीं है, मुझे सारे चाहिए। और ये कहने के बाद क्लाउस को गुस्सा आता है और बोलता है वो दे दे। बट तभी हम देखते हैं विंसेंट बोलता है लड़ाई मत करो, तुम अंदर आ नहीं सकते यहाँ पर क्योंकि बाउंड्री का स्पेल किया हुआ है। तो तुम ऐसा करो इसकी चीजें लाके दे दो, बेटर रहेगा, वरना किसी को पता चल सकता है कि इसने तुमसे क्या चुराया है। और ये कहने के बाद कैमी को ट्रेटर बोलता है, बट कैमी बोलती है तुम्हें ढंग से बात करनी चाहिए मुझे क्लाउस, क्योंकि मेरे पास एक ही हथियार है जो तुम्हें मार सकता है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं क्लाउस बाकी हथियार भी लाने के लिए तैयार था जो डार्क ऑब्जेक्ट्स थे। अब फिर हम अगले सीन में डवीना को देखते हैं जो वहां पर पहुंच चुकी थी जहां पर विच मरी हुई है, और वहां पर आया जाती है अपने विचेस को लेके। और ये देखने के बाद वो बताती है कि इसको मारा है अलाइजा ने। और ये सुनने के बाद डवीना को गुस्सा आता है और तभी बोलती है बाकी विचेस तुम ऐसा करो, इसको दिमाग में झांको और पता करो कौन सा वो वेपन है जिसके पता करने पे अलाइजा ने इसे मार दिया है। बट तभी हम देखते हैं डवीना बोलते तुम्हें नहीं लगता कि अलाइजा तुम्हें मार सकता है? और ये कहने के बाद बोलती है हाँ पता है मुझे रिस्क, बट ये करना भी जरूरी है। और तभी हम देखते हैं वहां से जाने लगती है और डवीना को काम सौंपती है सब करने का। वही हम देखते हैं जैसे बाहर जाती है वहां पर उसको रोकता है और पकड़ता है मार्सेल और बोलते तुम क्या कर रही हो, तुमने कब से न्यू ऑरलिंस की विचेस को हायर करना शुरू कर दिया और डवीना का पीछा छोड़ दो, ज्यादा बेटर है। बट तभी आए बोलती है तुम्हें पता है प्रोफेसी क्या है, इस साल के एंड तक दी ओरिजिनल वैम्पायर मर जाएंगे और ये प्रोफेसी हमें रोकनी है किसी भी हालत में, और चाहे डवीना को लेना पड़े, और तुम्हें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और मार्शल को बुरा लगता है कि इन सब मामलों में डवीना पड़ रही है। तभी फिर हम देखते हैं सारे विच मिलकर अंदर ट्राई कर रही थी बट हो नहीं पा रहा था। और तभी एक विच इशारा करती है बाकी विचेस को और कहती है अभी नहीं हो पा रहा है, हम ढूंढेंगे जरूर, और वहां से चली जाती हैं। और हम देखते हैं डवीना वहां पर अकेली बैठ जाती है और बोलती है तुम न्यू ऑरलिंस की विच तो नहीं हो, बट मुझे एक रूल याद है, कोई भी विच मरती है तो न्यू ऑरलिंस में दबाई जा सकती है और एंसेस्टर तक पहुंच सकती है, और चाहे उसके लिए मुझे हेट करें एंसेस्टर्स, बस मैं ऐसा करूंगी। और तभी हम देखते हैं अपने स्पेल से वो उसको न्यू ऑरलिन विच बनाती है, और ये करते ही हम देखते हैं वो विजन दिखाने लगती है और डवीना को बता देती है उस वेपन के बारे में, वो छोटा सा खिलौना जो व्हाइट ऑक स्टेक का बना हुआ था। और ये देखने के बाद डवीना घबराने लगती है, बट अब उसे पता चल चुका था वो हथियार कौन सा है। अब फिर हम देखते हैं अलाइजा को जिसके पास हेली आती है और बोलती है क्या तुम कैसे संभालोगे सब सिचुएशन को? और तभी बोलते हैं कैमी को संभाल रहा है क्लाउस और मैं संभालूंगा स्ट्रिक्स को और आया को। और ये कहने के बाद हेली बोलते मार क्यों नहीं देते उसे तुम? और ये कहने के बाद बोलने लगता है कि मेरी पुरानी हिस्ट्री है उसके साथ, एक टाइम वो मेरी दोस्त थी और दोस्त से ज्यादा मेरी कंपनी में काम करती थी और हम इंटीमेट भी हो चुके थे, बट मेरा फादर माइकल वहां पर आ गया और जो भी मैंने बिल्ड किया था अपनी सोसाइटी सब खत्म कर दी और मुझे उसको छोड़ के जाना पड़ा। उसको फिर ट्रिस्टन मिल गया और ट्रिस्टन ने उन सबको मैनिपुलेट किया, वैम्पायर में कन्वर्ट किया और अपनी आर्मी खड़ी कर दी जो आज स्ट्रिक्ट्स है। मैंने उनको ट्राई किया वापस जाने के, बट थिंग वाज तब तक वो बदल चुके थे और इविल बन चुके थे जो वो आज हैं। और ये कहने के बाद एक स्क्रोल निकालता है और बोलता है मैं उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा और तब तक बाकी काम हो चुके होंगे। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। अब फिर अलाइजा जाता है और पता करने की कोशिश करता है कि आया कहां पर है, और हम देखते हैं आया पहुंच चुकी थी अपने स्ट्रीट्स के ग्रुप के पास और डिस्कस कर रही थी कि अलाइजा कुछ तो छुपा रहा है, उसने उस विच को भी मार दिया और वो हथियार हमें पता करना पड़ेगा। बट तभी हम देखते हैं अलाइजा वहां पर स्क्रोल लेके आ जाता है और बोलता है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और रही बात मेरी तो मैं तुम्हारा लीडर बन सकता हूं क्योंकि मैं तुम्हारा फोर फादर हूं जिसने तुम्हें जन्म दिया एक तरह से। बट तभी आया इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती और बोलती है तुम तो हमें छोड़ के जा चुके थे।
और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है हाँ मैं जानता हूं मैं छोड़ के जा चुका था, बट द थिंग इज अब मैं वापस आ चुका हूं और ये रखो स्क्रोल जो मैंने खुद बनाया था जब मैंने स्ट्रिक्स का पूरा ग्रुप बनाया था कि अगर कोई भी लीडर नहीं हो तो मैं लीडर अपने आप बन जाता हूं। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं आया को गुस्सा आता है और बोलती है कि वो लीडरशिप के लिए लड़ेगी उससे। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलते तू पागल हो गई है, तू मुझसे कभी नहीं जीत पाएगी। और ये कहने के बाद आया बोलती है हाँ मुझे पता है ये हार्ड होगा बट मैं फुल ट्राई करूंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम एक सक्सेसफुल लीडर रहोगे। और तभी वो बोलते हैं यार मैंने खुद रूल्स बनाए थे जब मैंने स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी। और तभी आया बोलती है याद रखो मैंने तुम्हें हेल्प करी थी रूल्स बनाने में और ये फाइट होकर रहेगी। और तभी हम देखते हैं वो फाइट के लिए रेडी कर देते हैं, जो जीतेगा वो बनेगा स्ट्रिक्स का लीडर। अब फिर उनका कंपटीशन शुरू हो जाता है, हम देखते हैं उसमें ब्लेम करती है लड़ते हुए कि तूने हमारी कम्युनिटी को छोड़ दिया था और डरपोक की तरह भाग गया था अपने फादर से बचते हुए एलाइजा माइकलसन। बट तभी एलाइजा बोलते हैं उसे ये सब करना पड़ा बट वो बाद में आया था उन सब लोगों के लिए। बट तभी आया बोलती है तुम्हारा आने की जरूरत नहीं थी, हमको एक नोबल मैन ने बचा लिया था ट्रिस्टन ने और हमारी रक्षा की थी उस टाइम पर। और ये कहने को एलाइजा बोलता है वो एक वल्चर है, तुम्हें गिद्ध की तरह नोच खाएगा और तुम्हें खत्म कर देगा, तुम्हें उसके अंडर काम नहीं करना चाहिए था। और तभी हम देखते हैं उनके बीच लड़ाई चल जाती है और हम देखते हैं एलाइजा उससे जीतने लगता है और लगभग मारने वाला होता है। बट तभी हम देखते हैं वो स्क्रोल उठा के भाग जाता है उनको धक्का देकर मार्शल और बोलते हैं शाम तक स्क्रोल ले लो वरना मैं लीडर बन जाऊंगा नया स्ट्रिक्स का और याद रखना शाम को मिलना मुझसे। और ये कहने को वहां से भाग जाता है और हम देखते हैं ये देखकर सारे स्ट्रिक्स खड़े हैरान थे कि मार्शल ने क्या कर दिया, क्योंकि मार्शल गुस्सा था कि आराम से बात नहीं कर रहे हैं बल्कि लड़ रहे हैं एक दूसरे से, तब की एनिमी उनके खिलाफ काम करने लग रहा है। अब फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद एलाइजा बैठ जाता है शांति से और तभी उसके पास आ आती है और बोलती है कि तुम मुझे चाहते तो मार सकते थे। बट तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे वो पुरानी बातें याद कर रहा था आया के बारे में जब वो उसकी दोस्त थी। और तभी बोलते हैं वो चाहता तो कर सकता था बट उसे लगा नहीं सही टाइम है। और रही बात मार्शल की तो उसके लोग ढूंढने के लिए गए हैं। और तभी आया बोलती है डोंट वरी, अगर स्ट्रिक्स ने उसे पहले ढूंढ लिया तो स्क्रोल मुझे लाके दे देंगे और शायद मैं नई लीडर बन जाऊं स्ट्रिक्स की, ना कि तुम। और ये कहने के बाद वो बोलता है वो बाद में देखेंगे, अभी हमें ढूंढना है पहले मार्शल को। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। अब फिर हम अगले सीन में डवीना को देखते हैं जो अपना मैजिक करके क्लाउस के घर में पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है क्लाउस को। क्लाउस उसे नहीं देख पाता है क्योंकि वो स्पेल से आई हुई थी यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं क्लाउस यहाँ पर चीजें तोड़ने लगता है और ढूंढने लगता है। और तभी वहां पर आ जाती है केली और बोलती है शोर मचाना बंद करो, होप सोने की कोशिश कर रही है। पहली बात तो जैक्सन को बहुत ज्यादा मिस कर रही है और अब उसका फेवरेट टॉय तुम्हारी दोस्त कैमी लेके जा चुकी है और ये सब इरिटेट हो रहा है। और तभी क्लाउस बोलता है मैं क्या करूं इसमें, तो कैमी वो चीज लेके जिससे हम मर सकते हैं और लास्ट होप है, और जा चुकी है उस सेमेट्री के अंदर और वहां पर बाउंड्री स्पेल से बैठी हुई है अकेली। और ये कहने के बाद गुस्सा आ रहा था उसे और बोलता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और ये मेरी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं कोई। और तभी उस मोमेंट पे हम देखते हैं सारी बातें सुनने लग रही थी दूर खड़ी डवीना भी। और तभी हम देखते हैं डवीना का स्पेल टूटता है और उसके सामने एक विच आ जाती है और बोलती है तुम कुछ शेयर करना चाहोगी हमारे साथ। और हम देखते हैं डवीना डर जाती है कि उसका कोई स्पेल जो कर रही है उसमें किसी ने लिंक तो नहीं कर लिया है और देख तो नहीं लिया है कि वो क्या सुन रही थी वहां पर। अब फिर हम देखते हैं डवीना नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, बट तभी उस विच को शक हो चुका था। और तभी डवीना बोलती है मैं तुम्हारी सिस्टर जैसी हूं जो कवन को ज्वाइन कर चुकी है और मुझे कोई सीक्रेट छुपाने भी नहीं है। बट तभी वो विच बोलती है रियल में तुम्हारे कुछ वैम्पायर दोस्त है, मुझे पता है किसी साइड लाइन से बिलोंग करते हैं, उनको बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो और जैसे कि हमसे झूठ बोलना। और तभी डवीना बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो सिर्फ कवन में आ चुकी है, उसके लिए कोई दोस्त नहीं है। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे बोलती है तुम मेरे जैसी भी नहीं हो, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब आया ने मुझे हेल्प की थी, मेरी फैमिली पुअर थी, मेरी मां मर रही थी और तब आया ने मुझे इस ग्रुप में ले लिया था। बट तुम्हें पता है उसने मुझे क्या पे करने के लिए कहा, मुझे मेरी खुद की मां को मारना पड़ा इस कवन में ज्वाइन करने के लिए। और ये कहने के बाद हम देखते हो डवीना के सर पे हाथ रखती है, सारी मेमोरीज निकालती है और पता कर लेती है कि व्हाइट ओक स्टेक का पीस कहां पर है। और तभी डवीना बेहोश हो जाती है और हम देखते हो विच उसी तरफ बढ़ती है जहां पर वो व्हाइट ओक स्टेक है जो कैमी के पास है। अब फिर हम देखते हैं कैमी को जो भी विंसेंट के साथ थी और विंसेंट बोलते हैं जो तुम कर रही हो मेरे हिसाब से गलत है कैमी, उसने तुझे अपने इनर सर्कल में आने दिया क्योंकि क्लाउस तुम पे ट्रस्ट करता था जो नॉर्मली वो किसी पे नहीं करता है। और तभी कैमी को अपनी हरकतों में थोड़ा डाउट होने लगता है बट बोलती है नहीं, जिस लड़की पे वो ट्रस्ट करता था वो कब की मर चुकी है, मैं वो लड़की नहीं हूं और उसकी एक्स ने मुझे मारा है और इस हालत में उसने मुझे डाला है और मैं इसमें कोई गलत नहीं हूं। और तभी हम देखते हैं वो विंसेंट की बात भी नहीं सुन रही थी। तभी हम देखते हैं क्लाउस वापस आ चुका था सेमेट्री में, वो बैग लेके जिसमें सारे डार्क ऑब्जेक्ट्स थे और तभी चिल्लाने लगता है और बोलता है कमी ले ले अपने सारे डार्क ऑब्जेक्ट्स।
और हम देखते हैं वहां पर वो विच पहले ही पहुंच चुकी थी और पहुंचने के बाद एक ऐसा स्पेल करती है जिससे क्लाउस की आवाज ही बाहर नहीं जाती है और हम देखते हैं क्लाउस के आने का पता कमील को नहीं चलता है। अब फिर हम देखते हैं रात हो चुकी थी और अभी भी क्लाउस वहीं पर खड़ा है, बट तभी हम देखते हैं उस विच सामने आती है और बोलती है उसको तेरी आवाज सुनाई नहीं देगी और शायद उसको अलविदा भी ना कह पाए क्योंकि आज मैं उसे मार दूंगी और वो वेपन ले लूंगी। तभी हम देखते हैं क्लाउस से उसकी लड़ाई होती है, बट उस सर्कल के अंदर जा खड़ी हो जाती है और बोलती है तुम अंदर नहीं आ सकते हो। और हम देखते हैं क्लाउस को अपने मैजिक से उठाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और हम देखते हैं क्लाउस को दूर फेंक के मारती है और बेहोश कर देती है और हम देखते हैं सीधा अंदर जाने लगती है और वहीं पर विंसेंट को लगता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं जैसे वो दोनों बाहर जाते हैं और देखते हैं बहुत सारी विचेस आ चुकी थी और ये देखने के बाद विंसेंट बोलता है वैम्पायर्स को दूर रखता है सर्कल, विचेस को नहीं। बट थिंग इज तुम 9 कवंस में से एक नहीं हो जो यहां पर आ सकता है, तुम यहां से चले जाओ। और हम देखते हैं विचेस उन पर अटैक करने की कोशिश करती है और तभी वहां से भाग जाती है कैमी और अंदर पहुंच जाती है विच और बोलती है मुझे वो दे दो। बट हम देखते हैं कैमी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, कैमी की हड्डियां तोड़ने लगती है बट कैमी फिर भी नहीं मानती, तो हम देखते हैं उसको पूरा गिरा देती है हड्डियां तोड़ तोड़ कर और वहां पर विच के हाथ में वो लग जाता है व्हाइट ऑक स्टेक का टुकड़ा। और ये लगने के बाद हम देखते हैं कैमी एक डार्क ऑब्जेक्ट यूज करती है उसको रोकने के लिए, बट वो काफी नहीं था। तब तक विच जा चुकी थी, कैमी को बेहोश करती है और हम देखते हैं कैमी थोड़ी देर बाद जब होश में आती है तब वहां पर कोई भी नहीं था और कैमी बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रही थी और सोचती है क्लाउस उस पर कितना गुस्सा करने वाला है इसके लिए। अब फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद क्लाउस अंदर आ जाता है और चिल्लाने लगता है कैमी के ऊपर कि तूने इतना बड़ा रिस्क लिया। बट तभी कैमी बोलती मैं सो रही हूं, मुझे कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए था, बट इसमें मेरी क्या गलती है, तुम लोगों को टॉर्चर करते हो, जब मैंने मेरे डार्क ऑब्जेक्ट्स मांगे थे तो दिए क्यों नहीं। और ये कहने को उल्टा चिल्लाने लगती है कि वो मैनिपुलेटिंग और कंट्रोलिंग पर्सन है। और तभी हम देखते कैमी के पास बार बार फोन आ रहा था और जैसे कैमी फोन उठाती है ये डवीना का फोन था उसे वार्न करने के लिए कि विचेस आने वाली है तुमसे व्हाइट ऑक स्टेक लेने के लिए। बट तभी डवीना को बोलती है कैमी तुम लेट हो चुकी हो, उनने पहले ही ये सब ले लिया है। और ये कहने के बाद बोलते हैं उन्होंने मेरे दिमाग के अंदर से ये बात इंफॉर्मेशन ली है, बट द प्रॉब्लम इज मैं उनके दिमाग में भी झांक सकती थी और मैंने झांक के पता किया कि वो स्ट्रिक्स के लिए काम नहीं कर रही है, विचेस किसी और के लिए कर रही हैं। और ये सुनने के बाद अब कैमी भी टेंस हो जाती है और उसी पॉइंट पे अब देखते हैं उस विच को जो सीधा मिलती है जाके अरोरा को। हम देखते हैं अरोरा उसको देख के खुश हो जाती है और उसे व्हाइट ऑक स्टेक लेती है और तभी विच बोलती है प्लीज मुझे इन सब चीजों से आजाद कर दो और मुझे यहां से भेज दो कहीं और, फ्री कर दो। और तभी हम देखते हैं अरोरा बोलती है पक्का फ्री कर दूंगी और फ्री के नाम पे उसको जान से मार देती है और व्हाइट ऑक स्टेक लेके वहां से चली जाती है। अब फिर हम देखते हैं वहीं पर डवीना अकेली बैठी हुई थी और टेंस होने लगती है। तभी हम देखते हैं उसके पास वो आत्मा आती है जो उस विच की थी और तभी आत्मा बोलती है थैंक्स मुझे एंसेस्टर्स तक पहुंचाने के लिए, बट तुम्हारे लिए एक मैसेज है, कोल को तुम्हें बचाना होगा, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगी और एंसेस्टर्स के पास वो सही नहीं है। और ये कहने के बाद डवीना और टेंस हो जाती है और कोल को बचाने की तैयारियां शुरू करती है। तभी हम देखते हैं क्लाउस सारे डार्क ऑब्जेक्ट उसके घर पे छोड़कर कैमी को घर पे छोड़ के जाने वाला था और बोलता है कि इससे छोटी छोटी चीजों पे मैंने लोगों को मारा हुआ है और इतनी बड़ी कोई करता तो खत्म ही कर देता। और तभी कैमी बोलते हैं मुझे सॉरी बोलना चाहिए, आई नो, बट इसमें करा क्या जा सकता है अब। और ये कहने के बाद क्लाउस गुस्से में वहां से चला जाता है और कैमी को अकेला छोड़ देता है। अब फिर हम मार्शल को स्क्रोल के साथ देखते हैं। स्क्रोल लेके इसलिए भाग गया था क्योंकि अगर वो रात तक उसके पास स्क्रोल रहेगा तो दावेदारी में उतर सकता है अगला लीडर बनने के। और तभी हम देखते हैं उसे लोकेटर स्पेल से ढूंढ लेता है एलाइजा, बट वो घर से आने से बाहर मना करता है। बट तभी एलाइजा उसे वार्न करता है कि वो घर जला देगा और तभी एलाइजा को अंदर इन्वाइट करता है, बट तब तक स्ट्रिक्स भी वहां पर पहुंच चुके थे और आया दूर खड़ी देख रही थी। तभी हम देखते हैं मार्शल से उसकी बातचीत ढंग से नहीं बनती है और तभी वो बाहर आ जाता है और सारी विचेस और सारे वैम्पायर कम्युनिटी के आगे बोल देता है कि वो अगला लीडर बनना चाहता है स्ट्रिक्स का। उसका रीजन ये है कि ये उसका टाउन है, उसने माइकलसन्स को भी यहां से भगा दिया था एक टाइम पर और उसने राज किया था यहाँ पे खुद के बलबूते पे, इसलिए वो यहाँ का लीडर है और इस टाउन को प्रॉपर पूरी तरह से जानता है। अगर कोई प्रोफेसी इस टाउन में होगी तो हर जगह हर कोने के बारे में उसे पता है कहां पर क्या हो सकता है, इसलिए उसे लीडर बनना चाहिए। और हम देखते हैं आया एलाइजा को बिल्कुल भी लीडर नहीं बनाना चाहती है और इसलिए उसको चुन लेती है एज ए लीडर। और तभी मार्शल बोलता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है उनमें से, बट सबसे स्मार्टेस्ट जरूर होगा और सबसे ज्यादा जानता है इस प्लेस को प्रॉपरली। और तभी हम देखते हैं मार्शल अगला लीडर बन चुका था स्ट्रिक्स का। और हम देखते हैं बाद में मार्शल से अकेले मिलने आता है एलाइजा और पता चलता है ये उनकी मिली भगत थी जिससे कि स्ट्रिक्स को अपने अंडर कंट्रोल कर सके। और मार्शल और एलाइजा मिले हुए हैं और दोनों मिलके काम कर रहे हैं।
अब फिर हम देखते हैं अगले सीन में मार्शल पहुंच जाता है आया के पास और बोलता है तुम मुझे गाइड कर सकती हो, तुम्हारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। और तभी आया बोलती है कि वो ऐसा कुछ प्लान करना चाहते हैं जिससे कोई दी ओरिजिनल फैमिली से अनलिंक हो जाए और उन पे डिपेंड ना रहना पड़े और उनके सायर से हमको कोई मतलब ना हो। और ये कहने के बाद मार्शल भी प्लान समझ लगता है कि अगर हम अनलिंक हो गए, चाहे वो मरे या जिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं होगा, हमारी लाइफ इंडिपेंडेंट हो जाएगी। और हम देखते हैं मार्शल ये सुन के खुश भी हो जाता है। अब फिर हम देखते हैं एलाइजा घर पे आ चुका था और क्लाउस के साथ बैठ जाता है और हम देखते हैं उनकी बहन ट्राई कर रही थी बट हो नहीं पा रहा है मैजिक उस विच को ढूंढने का। और तभी दोनों भाई बोलते हैं हम जो थ्रेट करेंगे वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक हम साथ हैं, हम साइड हैं, हमसे सबको डर के रहना पड़ेगा। और ये कहते हुए खुश होने लगते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। और हम देखते हैं अब लास्ट सीन में अरोरा ने उन व्हाइट ऑक स्टेक से बुलेट्स बनवा लिए थे और तभी बुलेट बनाने वाला पूछता है तुम्हें कौन से जानवर को हंट करना है जिसके लिए तुम्हें लकड़ी के बुलेट्स चाहिए। और तभी अरोरा बोलती है एक मॉन्स्टर को और उसकी पूरी फैमिली को खत्म करने के लिए, और स्माइल करने लगती है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस मेरी मोटिवेशन बना के रखो तभी मैं डेली अपलोड कर पाऊंगा, इसलिए वीडियो पे 100+ लाइक करो और शेयर करो दोस्तों के साथ जिससे मैं आपके लिए डेली अपलोड करता रहूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा एंड टाटा। We'll be right back.